हाय गाइस, वेलकम टू दी एनालिसिस। फिर से आज हम यहाँ पे फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी खोल के बैठे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा एक पैटर्न बना है हमारा फाइनली जाके। इसने यहाँ पे हमारे को दो तीन चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। नंबर वन पॉइंट इस कि हमने मार्केट को एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट इस वाले स्विंग को बिना ब्रेक करे ही यहाँ से एक रिवर्सल लेगी। वो चीज़ डायरेक्टली नहीं हुई। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इसको स्विंग को ब्रेक किया हुआ है और उसके बाद आपको एक बेयरिश बुलिश हरामी का पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमारे को दो चीज़ें इंटरप्रिटेशन में मिल सकती हैं। एक तो नंबर वन पॉइंट इसके आप मैग्नेट ऑन करके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल बॉटम पे बनाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, आप डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे, जिसमें भी आओगे आपको दिखेगा नंबर वन पॉइंट कि डेली के टाइम फ्रेम पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। तो यहाँ पे आपको जो बियरिश की साइड की ट्रेड है वो तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होने वाली किसी भी एंगल से। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको डेली के अंदर एक बुलिश हरामी का पैटर्न मिला है जो 90% केसेस में यहाँ से बिल्कुल एक अपसाइड का मोमेंटम देता है। हो सकता है उसमें एक दो दिन आपका थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, एक दो दिन आपका मोमेंटम ना आए, रोजी वोजी बना, बट उसके बाद यहाँ पे यूजुअली एक अपसाइड का मोमेंटम आता है जो हमने सारा का सारा डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपका एक अपसाइड का मोमेंटम आने वाला है जो गैप फिलिंग यहाँ तक 25,700 तक तो कन्फर्म्ड करना ही करना है इसने। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरीके से आप यहाँ पे सारी की सारी जो ट्रेड ढूंढोगे, सारी की सारी लॉन्ग की तरफ ढूंढोगे। हम भी वेट करेंगे कि हमारे सिग्नल में लॉन्ग की तरफ ट्रेड आए, तभी हम वो वाली ट्रेड आपको पोस्ट सारी की सारी करेंगे। बट यहाँ पे आपको जो सारा का सारा बायस है, सारा का सारा लॉन्ग की तरफ यहाँ पे शिफ्ट फाइनली जाके हो जाना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर यही चीज़ है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखा कि यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल एक आपको छोटा सा प्यारा सा पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, पैटर्न कौन सा दिया हुआ है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे आपको यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है जिसमें नेकलाइन आपकी इस लेवल के आसपास की बन रही है। ठीक है, तो नेकलाइन जब यहाँ पे बन रही है, हमको क्या करना है, हमको ये वेट करना है कि कल मार्केट यूजुअली देखो इस केस में होता है कि कई बार आपकी मार्केट गैप अप खुल जाती है। इन केस अगर आपकी मार्केट गैप अप खुलेगी तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जो 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोजिंग मिलती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग अगर आपको इस लेवल के ऊपर मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार बनी है इस पोर्शन पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप से रिजेक्शन आई थी, यहाँ पे भी थोड़े से सेलर्स इस वाली विक पे हैं। तो 143 तक के लेवल पे अच्छे खासे सेलर हैं। बिकॉज अगर मैं 143 के लेवल पे हॉरिजॉन्टल रे की जगह हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ तो मुझे दिखेगा 140 के लेवल से यहाँ पे भी आपका अपसाइड मोमेंटम आया हुआ है। तो जब भी आपका 143 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। नहीं तो मार्केट अगर कल जरा सी गैप अप खुल के भी इस रेंज के अंदर आ जाएगी तो आपका क्या होने वाला है, आपका यहाँ पे इन दोनों रेंजेस के बीच में यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा डे फ्लैट निकल सकता है। तो यूजुअली अगर इसके बीच में खुलता है तो थोड़ा सा फ्लैट की तरफ जाएंगे, स्ट्रैंगल्स की तरफ जाएंगे। बट अगर यहाँ पे फ्लैट करने के बाद हमारे को इस साइड का ब्रेकआउट मिल जाता है, या हमारे को दूसरा ऑप्शन मिलता है कि हमारा ट्रेंड रिस्पेक्ट हो जाता है। ट्रेंड किस तरीके से रिस्पेक्ट हो जाता है, ट्रेंड इस तरीके से रिस्पेक्ट हो जाता है कि बॉटम से हमारा ये अप ट्रेंड जो चल रहा है, ये इस वाले स्विंग को बिना ब्रेक करे ही हमारे को यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल देता है, तब भी हम लॉन्ग की तरफ बायस यहाँ पे अपना लेके चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे आज 3-4 इक्विटी के स्टॉक्स भी और बाय किए हैं, वो हमने चैनल में डाल दिए हैं। तो जो लोग हैं उसमें ऑब्वियसली देख सकते हैं। बट इसके अलावा बैंक निफ्टी में अगर आप वापस आओगे, बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखेगा, बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल सेम का टाइप की कैंडल बनी हुई है। ठीक है, यहाँ भी आपको जो बायस है बिल्कुल सेम निफ्टी के हिसाब से चलेगा। जो भी आप देखोगे बिल्कुल सेम ट्रेंड के हिसाब से चलेगा, बिल्कुल सेम आपको ट्रेंड फॉलो करना है। बट बैंक निफ्टी के अंदर ये देखो, बैंक निफ्टी के अंदर एक आपकी जो स्पाइक आई थी सेलिंग के चक्कर में, उस चक्कर में आपको दिखेगा कि स्पाइक यहाँ तक आई थी 51,500 का लेवल है। तो 500 के ऊपर जब आपको क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट पे, वहाँ पे आप बिल्कुल अच्छा खासा बुलिश तब भी हो सकता हो इंट्राडे के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो 500 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिकॉज 51,500 पे आप प्रीवियसली जाकर देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम भी कर देता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 195 मिनट्स भी कर सकता हूँ बिकॉज 195 मिनट्स में मैं दिन को दो हिस्सों में बांट दूंगा। ठीक है, दो हिस्सों का मतलब है बस दो कैंडल आ जाती है। एक आपकी फर्स्ट हाफ आ जाती है बेसिकली 9:15 ऑनवर्ड्स, और दूसरी आपकी सेकंड कैंडल आ जाती है जो 12:30 बजे ऑनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो 195 मिनट्स करती है, आप दिन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। इसके अंदर मैं वो थोड़ा सा जाके देखूंगा प्रीवियसली, तो मेरे को दिखेगा कि यार ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम आ रहा था, यहाँ से इसी पोर्शन से मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर आया, यहीं से मोमेंटम अच्छा खासा नीचे आया, और यहीं से मोमेंटम इस पोर्शन से भी कंटिन्यू हुआ है। तो जब तक आपका ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होगा, जब तक कि क्लोजिंग नहीं होगी, तब तक आपका ये वाला जो मोमेंटम आएगा, जो आप गैप फिलिंग भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 52,900 तक की, वो चीज़ नहीं आने वाली है। तो ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है अब ब्रीच करने के लिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों लेवल्स याद रखना। निफ्टी के अंदर भी बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे आपको जो लेवल है 143 वाला, बैंक निफ्टी में आपको लेवल बता दिया 500 वाला। ये दोनों लेवल्स याद रखना। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी तभी आप लॉन्ग की तरफ जाना, वरना आप ट्रेंड फॉलो करके भी लॉन्ग की तरफ जा सकते हो, नहीं तो स्ट्रैंगल्स पे फोकस पूरा का पूरा रखना है। ठीक है, विद दैट नोट आई एंड द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू, बाय बाय, टेक केयर।